दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं क्लास 10th की कहानी की जो किताब है ब्लैक बक का पहला लेसन, जिसका मैं हिंदी में विश्लेषण करूँगा। यह जो है बहुत अच्छी किताब है और यह जो है गुजरात बोर्ड के क्लास 10th में प्रिस्क्राइब है, गुजरात बोर्ड के हिंदी मीडियम में प्रिस्क्राइब है। आइए हम इस पाठ का लेसन को प्रारंभ करते हैं। इसकी हिंदी समरी जो कि बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा इसका। ब्लैक बक इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द एंटीलोप। ब्लैक बक जो होता है सारे एंटीलोप में, सारे हिरणों में जो काला हिरन होता है वह सबसे तेज़ दौड़ने वाला होता है। इट इज़ ए फाउंड मेनली इन इंडिया। यह मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, लेकिन आल्सो इन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के भागों में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, सम अदर कंट्रीज़ और कुछ और भी देशों में पाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन मेनली इन महाराष्ट्र। भारत में मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र में पाया जाता है, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में पाया जाता है। इन गुजरात ब्लैक बक आर सीन इन सौराष्ट्र। गुजरात में, सौराष्ट्र में जो है ब्लैक बक पाया जाता है। इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, इसका मुख्य रहने का स्थान जो होता है वह प्लेन स्थान होता है और घने जंगल में नहीं रहता है। देयर इज़ द फेमस ब्लैक बक नेशनल पार्क एट बेलवेदार। देयर इज़ ए फेमस ब्लैक बक, प्रसिद्ध ब्लैक बक का नेशनल पार्क जो होता है वह बेलवेदार भाल क्षेत्र, सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में पाया जाता है। लेटस, आइए हम इसका बताते हैं। लेटस नो समथिंग अबाउट द ब्लैक बक। चलो हम लोग जो है कुछ ब्लैक बक के बारे में जाने। नेशनल पार्क एट बेलवेदार के नेशनल पार्क के बारे में चलो हम लोग कुछ जानें। ब्लैक बक नेशनल पार्क एट बेलवेदार इज़ सिचुएटेड इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो बेलवेदार में है यह भावनगर ज़िले के, गुजरात राज्य के भावनगर ज़िले में है ये, और जो कि यह भारत में पड़ता है। इस्टेब्लिश इन 1976, इसकी स्थापना जो है 1976 में की गई थी। इन द भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। द पार्क इज लोकेटेड अराउंड 72 किलोमीटर फ्राम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिटी ऑफ भावनगर। यह पार्क जो है 72 किलोमीटर की दूरी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। इस रीजन की जो दूरी है वह 72 किलोमीटर की दूरी है। दो द पार्क इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर। यद्यपि यह पार्क जो है पूरे साल तो खुला रहता है। द पीरियड बिटवीन मानसून विंटर नॉर्मली, यह जो है नॉर्मल रूप से यह जो है मानसून से विंटर तक होता है, मई जून से मार्च तक होता है। यह जो है अच्छा समय होता है, गुड पीरियड टू सी द ब्लैक बक। ब्लैक बक को देखने का सबसे अच्छा जो है समय होता है। द बेस्ट टाइम टू विजिट बेलवेदार नेशनल पार्क इज़ फ्राम दिसंबर टू मार्च। सबसे बढ़िया बेलवेदार जो नेशनल पार्क देखने का समय होता है दिसंबर से मार्च का। क्योंकि मेनी स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, क्योंकि जो है स्थानापन्न चिड़ियाएँ विच इंक्लूड, जिनमें 3 स्पीसीज ऑफ हेरिस की 3 जो है प्रजातियां, लेसर फ्लोरिकन, ईगल, वेडर्स एंड मेनी अदर वाटर बर्ड्स, और बहुत सारे जो है चिड़ियाएँ वह जो है अपना समय बिताने के लिए, विंटर में समय बिताने के लिए यहाँ पर आती हैं। भावनगर एयरपोर्ट, अब देखिए भावनगर एयरपोर्ट इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मुंबई एंड अहमदाबाद। भावनगर एयरपोर्ट जो है वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ती है विथ डेली फ्लाइट, डेली की उड़ान से।
द क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ द टाउन ऑफ ढासा। ढासा के सबसे नज़दीक शहर का जो रेलवे स्टेशन है वह इसके नज़दीक ही है। द क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ एट द टाउन ऑफ ढासा। ढासा के नज़दीक सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है। ढासा जो शहर है उसके सबसे नज़दीक यह स्टेशन है। विच इज़ अबाउट 50 किलोमीटर, जो कि 50 किलोमीटर फ्राम द पार्क से इसकी दूरी जो है 50 किलोमीटर है। द हिस्टोरिकल टाउन ऑफ वल्लभीपुर। ऐतिहासिक शहर यहाँ का वल्लभीपुर है, जो 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है। द ब्लैक बग इज़ आल्सो नोन एज क्रिस जिंका इन तेलुगु लैंग्वेज। तेलुगु लैंग्वेज में इसको क्रिस जिंका के नाम से जानते हैं। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट एनिमल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश का राज्य स्तरीय जानवर है। अदर लोकल नेम्स ऑफ स्पीसीज इंक्लूड काला हिरन। और भी इसकी प्रजातियों को जो है विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे काला हिरन, सासीन, ईरालाइमान, कृष्णमृग इन कन्नड़ एंड कालविट इन मराठी में इसको कालविट के भी नाम से पुकारते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिथोलॉजी, भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार ब्लैक बग और क्रिस जिंका इज कॉन्सिडर्ड एज ए व्हीकल ऑफ गॉडेस मून। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार ब्लैक बग या क्रिस जिंका इसको जो है देवी चंद्राणी की सवारी है। अकॉर्डिंग टू द गरुड़ पुराण के अनुसार क्रिस जिंका ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन द एरिया वेयर दे लिव। गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ पे यह रहते हैं, क्रिस जिंका जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो है संपन्नता आती है। आगे हम चलते हैं। ब्लैक बग इज़ फेमस फॉर इट्स स्पिरिचुअल हॉर्न्स। ब्लैक बग जो होता है वह अपने चक्राकार हॉर्न्स के कारण जो है प्रसिद्ध है। वह अपने चक्राकार हॉर्न्स के कारण मतलब सींग के कारण प्रसिद्ध है। द डिस्टिंक्टिव, इसका विभिन्न प्रकार के जो सींग होते हैं। ब्लैक बग्स आर रिंग्ड। ब्लैक बग जो है 1 से 4 बार यह इनकी सींग मुड़ी होती है। ब्लैक बग की सींग जो होती है वह 1 से 4 बार मुड़ी होती है। दे कैन बी एज लॉन्ग, इसकी लंबाई जो है 28 इंच होती है। इन द मेल द अपर बॉडी इज़ ब्लैक। मेल में जो अपर बॉडी जो है ब्लैक होती है, और इसका जो बेली होता है और इसकी जो आँख का घेरा होता है वह वाइट कलर का होता है। द लाइट ब्राउन फीमेल इज़ यूजली हॉर्नलेस। जो लाइट ब्राउन जो ये फीमेल होता है वह हॉर्नलेस होता है, उसके पास सींग नहीं होती है। ब्लैक बग यूजली रोम इन द प्लेन इन हर्ड्स ऑफ 15 to 20 एनिमल्स। ब्लैक बग सामान्य रूप से 15 से 20 लोगों के साथ घूमते हैं, जिनमें एक मेल भी होता है। बिना मेल के ये घूमते नहीं हैं। जिनमें 15 से 20 की जब इनकी संख्या होगी उसमें एक मेल जरूर होगा। आगे हम चलते हैं। ऑन द ओपन प्लेन द ब्लैक बग इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल। ओपन प्लेन पर समतल मैदान में यह जो है सबसे तेज़ दौड़ने वाला प्राणी होता है। एंड कैट आउट रन मोस्ट, यह अपने किलर्स जो इनको मारने वाले होते हैं दूर से ही उनकी जो है तुलना कर लेते हैं और उनसे तेज़ दौड़ने में यह सफल भी होते हैं। इट कैन रन 80 मीटर प्रति आवर। यह जो है 80 मीटर प्रति आवर के हिसाब से यह जो है रन कर सकते हैं वे नेसेसरी, आवश्यकता पड़ने पर। चीता इज सेड टू बी ए थ्रेट फॉर द ब्लैक बग। यह कहा गया है कि ब्लैक बग जो होता है चीता को भी यह जो है चुनौती दे सकता है। अदर वाइल्ड एनिमल्स सच एज, और भी जानवर जो कि इनका शिकार करते हैं, जैसे भेड़िया है, जंगली कुत्ते होते हैं, ये इनका शिकार करते हैं। द ब्लैक बग इज़ ए हार्बीवोर्स। ब्लैक बग जो होता है वह घासाहारी होता है। इट लिव्स
ऑन द ग्रास। यह जो है घास पर आधारित होता है, घास पर डिपेंड होते हैं, पौधों पर डिपेंड होते हैं, फूलों पर डिपेंड होते हैं और फलों पर डिपेंड होते हैं। द मैक्सिमम लाइफ स्पैन रिकॉर्डेड इज़ अबाउट 16 ईयर। इनकी जो जीवन स्तर है, इनका जो जीवन मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 16 साल का होता है। द ब्लैक बक इज़ हंटेड फॉर इज फ्लेश। ब्लैक बक का शिकार किया जाता है उसकी मांस के लिए और उसकी चमड़ी के लिए। आल्दो इंडियन लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यद्यप जो है भारतीय कानून जो है स्ट्रिक्टली रोक लगा दिया गया है इन जानवरों को रोकने के लिए, इन जानवरों का शिकार करने के लिए। एनिमल्स देयर आर स्टिल ओकेजनल इंसिडेंट ऑफ पोचिंग। और इन जानवरों को जो कि इनको इलीगल ढंग से अगर पकड़ा जाए और मारा जाए तो इसके लिए भी जो है कठोर कानून बनाए गए हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्लैक बक। प्राकृतिक जो इनका रहने का स्थान होता है टेकन अवे बाय ह्यूमन। इनका स्थान जो है मानव ने ले लिया है बीइंग फॉर डोमेस्टिकेट। अपने आप को टेम्ड करने के लिए, पालने के लिए या फिर बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए इनका स्थान जो है जहाँ पे रहते थे इनका स्थान मानव ने ले लिया है। लाइक मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स, जैसे बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, द ब्लैक बक इज़ इन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड इन इंडिया। और जानवरों की तरह भारत सरकार ने इनको संरक्षण दिया है, जिनकी धारा 1972 में धारा के अनुसार इनको संरक्षण दिया गया है। आइए और आगे हम चलते हैं। फ्रेंड्स, मित्रों, यू मस्ट हैव सीन द ब्लैक बक। आपको निश्चय ही ब्लैक बक को देखना चाहिए ऑन द पोस्टल ऑफ इंडिया। भारत के पोस्टल पर इनको देखना चाहिए। लेकिन अब विजिट सम डे, लेकिन आप जो है कुछ दिनों के लिए विजिट करिए वीरविदार ब्लैक बक नेशनल पार्क और एंजॉय वाचिंग ब्लैक बक। और ब्लैक बक को देखकर आनंद लीजिए और भी जानवरों का आनंद लीजिए। चिड़ियाओं को जो प्राकृतिक रूप से जो चिड़ियाएँ हमारे चारों तरफ वहाँ होती हैं उनका भी देखकर आनंद लीजिए। और यह जो है क्लास 10th की फर्स्ट लेसन ब्लैक बक का ये जो कहानी किताब है इसका अंत हुआ। जैसा कि ये वीडियो आपको लाइक किया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे फिर मैं वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।